नमस्कार दोस्तों, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट और बना चुके हैं। और दोस्तों, ये आजकल जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ये काफ़ी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए स्पेशली इस पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर वैसे तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के, लेकिन ये वीडियो ज़रा हटके है, डिफरेंट है, यूनिक है। उसका कारण ये है कि आप इस वीडियो का ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो वीडियो है, जो पढ़ाने का सिखाने का जो तरीका है, इसका आप कंपेयर अदर वीडियो से करेंगे तो उसमें आप देखना कि अदर वीडियो में आजकल क्या है, स्टडी वाला जो आप वीडियो सर्च करते हैं, पढ़ाई वाला वीडियो सर्च करते हैं, तो उसमें टाइम पास बहुत करते हैं दोस्तों। सिखाते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, इधर उधर की फालतू बातें ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद में सेंटेंस पर मेन जो चीज़ रहता है, मेन जो फोकस होना चाहिए, उस वो फोकस कम रहता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं स्पेशली डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ सेंटेंस पर समझाकर, उसका वर्ड बाय वर्ड हिंदी ट्रांसलेट करके। इससे आपकी पकड़ मजबूत होती है और आपको काफ़ी अच्छे से वो कवर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करके आपको समझाने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहूँगा। और गुरु दक्षिणा केवल ये है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। आइए दोस्तों, समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। आप नेवर कभी ना करें, डिसओबे मतलब उनकी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करें। किसकी? योर एल्डर्स, यानी आपसे बड़ों की। नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। तो यहाँ देखिए, इसका हम पैसिव वॉइस देखते हैं। यू आर आस्क्ड, इसका मतलब आपको बोला जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है क्या? नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स, कि आपसे बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करें। तो ये इसका क्या है? पैसिव वॉइस है। कौन सा? यू आर, पहला वाला। यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसोबे योर एल्डर। अब यहाँ पर क्या है कि जो डायरेक्ट ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है? यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसोबे योर एल्डर्स। अगला देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग मतलब स्टूडेंट्स जो है सुन रहे थे। किनको सुन रहे थे? टू द टीचर, यानी टीचर को सुन रहे थे। टीचर को सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? स्टूडेंट्स सुन रहे थे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द टीचर वर लिसन, यानी टीचर सुने गए। किसके द्वारा सुने गए? टू बाय द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के द्वारा सुने गए। तो ये क्या? इसका पैसिव वॉइस हो गया। किसका पैसिव वॉइस हो गया? द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है टीचर को सुन रहे थे, मतलब पास्ट टेंस है ये। अब इसका जो है पास्ट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या द इसका जो है ऑब्जेक्ट जो रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। फिर वाज वर लगकर थर्ड फॉर्म आती है और फिर वाई लगकर उसका जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो द टीचर वाज लिसन, यानी टीचर सुने गए, टीचर को सुना गया। किसके द्वारा? टू बाय द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के द्वारा। अगला देखते हैं। आई हैव टू डू इट। आई हैव टू डू इट, यानी मुझे ये करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इट हैज़ टू बी डन, यानी ये किया जाना है। इट हैज़ टू बी डन, ये किया जाना है। बाय मी, मेरे द्वारा। इट हैज़ टू बी डन बाय मी, यानी ये मेरे द्वारा किए जाना है। अब इसका क्या? शुड टू बी डन नहीं होगा। हैज़ टू बी डन ये तीसरा वाला होगा। इट वुड बी ये भी नहीं होगा। अगला देखिएगा आप। टेल द मैड, टेल द मैड टू प्रिपेयर टी। टेल बोलो, किससे बोलो? द मेड, जो नौकरानी है, जो घरेलू कामकाजी महिला है, उससे क्या बोलो? टू प्रिपेयर टी, यानी चाय बनाने का बोलो। तो क्या होगा इसका? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू आर आस्क्ड,
यानी आपको बताया गया, बोला गया, कहा गया, क्या कहा गया? टू टेल द मेड टू प्रिपेयर टी, यानी मेड को चाय बनाने का बोला गया आपसे कि आप बोलो। तो इसका ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ। यू आर आस्क्ड टू टेल, यू आर आस्क्ड टू टेल द मेड टू प्रिपेयर टी। अगला देखना, हु स्टोल योर बाइक, आपकी बाइक किसने चुराई? हु स्टोल योर बाइक, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव भी है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वाई होम, यानी किसके द्वारा? योर बाइक वाज स्टोलन। अब यहाँ देखिएगा आप, ये क्या है? हु स्टोल योर बाइक। क्वेश्चन नंबर 5 हम समझ रहे हैं, हु स्टोल योर बाइक, यानी किसने आपकी बाइक चुराई, तो इंट्रोगेटिव भी है और एक्टिव वॉइस भी है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है? सेकंड वाला, वाई होम, यानी किसके द्वारा। तो ये क्या है? पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो वाई होम यानी किसके द्वारा? योर बाइक वाज स्टोलन, यानी आपकी गाड़ी को चुराया गया। एक गाड़ी की बात हो रही है इसलिए बाज आ रहा है। वो बाज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो एक्टिव वॉइस है वो पास्ट टेंस में है, तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या है? पास्ट टेंस में ही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, हैव द बॉक्स ब्रोकन, हैव द बॉक्स ब्रोकन मतलब जो है जो बॉक्स जो है ब्रोकन, टूटा हुआ है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है? गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। अगला है, हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मतलब उसका जो पॉकेट है वो उछाल लिया गया है, चुरा लिया गया है। हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा आंसर नंबर पहला, समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, समवन हैज पिक्ड। तो यहाँ क्या, ये जो एक्टिव वॉइस क्या है? प्रेजेंट टेंस का ही है, तो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, तो प्रेजेंट टेंस में ही पैसिव वॉइस होगा। समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट मतलब किसी ने उसका पॉकेट चुरा लिया है। समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, वाई डू यू वेस्ट टाइम मतलब आप समय बर्बाद क्यों करते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप, ये इंट्रोगेटिव भी है, एक्टिव वॉइस भी है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस ए वाला रहेगा, वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो एक्टिव वॉइस है ना, वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो क्या है? ये इंट्रोगेटिव भी है लेकिन प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू, यानी आपके द्वारा समय क्यों बर्बाद किया जाता है। वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्टेड इन सेवरल सिटी। लोगों ने क्या है? दावा किया। पीपल क्लेम, लोगों ने दावा किया। क्या दावा किया? टू हैव सीन द सस्पेक्टेड मतलब जो सस्पेक्टेड है उसको देखने का, कहाँ पे? इन सेवरल सिटीज, कई शहरों में उसको देखे जाने का लोगों ने दावा किया। तो यहाँ क्या है? इसका पैसिव वॉइस क्या है? द सस्पेक्टेड इज क्लेम्ड मतलब सस्पेक्टेड का क्लेम किया गया। टू हैव सीन यानी उसे देखे जाने का, इन सेवरल सिटीज़ कई शहरों में उसे देखा जाने का क्लेम किया गया। द सस्पेक्टेड इज क्लेम्ड टू हैव सीन इन सेवरल सिटीज़। सस्पेक्टेड जो है उसको देखे जाने का कई शहरों में क्लेम किया गया। नेक्स्ट क्या है? आई स्टोन स्ट्रक ऑन द हेड, इसका क्या है? आई वॉज स्ट्रक्ड ऑन द हेड बाय अ स्टोन। देखिएगा नेक्स्ट 6 वाला, द क्लाउन वाज बिंग लाफ्ड एट बाय देम, द क्लाउन वाज बिंग लाफ्ड, द क्लाउन वाज बिंग लाफ्ड, क्लाउन जो है हंस रहा था एट बाय देम यानी उन पर। अब यहाँ देखिएगा इसका जो है एक्टिव वॉइस क्या रहेगा? दे वर लाफिंग एट द क्लाउन। देखिए ऊपर क्या है? पैसिव वॉइस दिया है, अब उसका एक्टिव वॉइस क्या रहेगा? दे वर लाफिंग एट द क्लाउन मतलब वो क्लाउन पर हंस रहे थे। तो इसका क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सुगना 7 वाला देखते हैं, सुगना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, सुगना जो है उसके फादर को एक लेटर लिख रही थी। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा? विंग आएगा, ठीक है ना। अ लेटर वाज बिंग रिटर्न,
अ लेटर वाज बीइंग रिटन यानी एक लेटर लिखा जा रहा था। किसके द्वारा लिखा जा रहा था? वाई सुगना टू हर फादर यानी सुगना के द्वारा उसके फादर को। अ लेटर वाज बीइंग रिटन वाई सुगना टू हर फादर यानी एक लेटर सुगना द्वारा लिखा जा रहा था। किसको लिखा जा रहा था? हर फादर यानी उसके फादर को। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो यह क्या आएगा? अ प्रॉमिस शुड बी कैप्ट, मतलब एक बाधा जो है निभाया जाना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, मतलब आपको ये मामला देखना चाहिए, आपको ये मामला देखना ही चाहिए। मस्ट आ रहा ना, इसलिए जोर दे रहा है उस पर। तो इसका जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, दिस मैटर शुड बी लुक्ड मतलब यह मैटर देखा जाना चाहिए, वायु इंटू वायु, इस मैटर को देखा जाना चाहिए, आपके द्वारा देखा जाना चाहिए, आपके द्वारा इस मैटर को समझा जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं या कौन पढ़ाता है? एक की बात हो रही है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अब इसका क्या है? पैसिव वॉइस देखेंगे हम। बाय होम यानी किसके द्वारा? आर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, किसके द्वारा आपको इंग्लिश सिखाई गई, इसका सिखाई जाती है। नेक्स्ट क्या है 11, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये जो है बेल को रिंग करने का टाइम है, बेल बजने का टाइम है। इसका पैसिव वॉइस क्या है? इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, ये समय है, फॉर द बेल टू बी रंग मतलब बेल का बजने जाने का समय है। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट देखिएगा आप, रेना डिस्ट्रप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन रेन डिस्ट्रप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब जो बारिश ने जो है पिछले दिन का मैच जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में था उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस रहेगा द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाय रेन, जो पिछले दिन का मैच था भारत और श्रीलंका के बीच में वो बारिश से प्रभावित हो गया, बारिश की वजह से बंद हो गया। अगला क्या है 13 वाला, अ लाइन में बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, अ लाइन में बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, मतलब एक शेर की एक चूहे के द्वारा भी मदद की जा सकती है। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा? इवन अ लिटिल माउस, एक चूहा भी मे हेल्प अ लाइन, शेर की मदद कर सकता है। इवन अ लिटिल माउस, एक चूहा भी मे हेल्प अ लाइन, मतलब जो है लाइन की शेर की मदद कर सकता है। अगला क्या है, ही टीचेस अस ग्रामर, मतलब वह हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। वह किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक टीचर की बात हो रही है, तो क्या हो रही है? ही टीचेस अस ग्रामर, मतलब वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या है? वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, मतलब हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है बाय हिम यानी उसके द्वारा। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम यानी हमें उसके द्वारा ग्रामर पढ़ाई जाती है। 15 वाला देखिएगा, हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैन, हु इज़ क्रिएटिंग, मैस है, वो मैन नहीं है, मैस है। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, मतलब ये मैस को कौन क्रिएट कर रहा है? इसका पैसिव वॉइस क्या है? वाई होम इज़ दिस मैस विंग क्रिएटेड, वाई होम यानी किसके द्वारा? इज़ दिस मैस विंग क्रिएटेड, ये मैस जो है क्रिएट की जा रही है, बनाई जा रही है। डू यू इमिएट अदर्स, इसका पैसिव वॉइस आर अदर इमिटेड बाय यू। नेक्स्ट क्या है, द टीचर पनिश्ड द बॉयज़ who had not done their homework, the teacher punished the boys, मतलब टीचर ने जो है दंडित किया, पनिशमेंट दी किनको? बॉयज़ who had not done their homework, उन लड़कों को जिन्होंने उनका होमवर्क नहीं किया था। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या है? मतलब ये जो है एक्टिव वॉइस क्या है? पास्ट परफेक्ट में है। तो अब देखिएगा इसका पैसिव वॉइस क्या है?
द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, मतलब लड़के जिन्होंने उनका काम नहीं किया था, वर पनिश्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा दंडित किए गए, टीचर के द्वारा उनको पनिशमेंट दी गई। तो ये उसका पैसिव वॉइस है। फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट में ही पैसिव वॉइस हो गया। अगला क्या है, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। यू विल हैव फिनिश्ड मतलब आप पूरा कर चुके होंगे, दिस वर्क बाय टुमारो यानी कल तक आप ये काम पूरा कर चुके होंगे। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस इस तरह से बनता है। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड मतलब हैव बीन आ जाता है, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, ये वर्क जो है पूरा किया जा चुका होगा, बाय टुमारो यानी कल तक। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो मतलब ये वर्क जो है कल तक पूरा किया जा चुका होगा, पूर्ण किया जा चुका होगा। अगला क्या है, दार्जिलिंग ग्रोस टी मतलब दार्जिलिंग जो है चाय का उत्पादन करता है, ग्रोस टी या चाय उगाता है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है, टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग। टी इज़ ग्रोन मतलब जो है चाय उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती है, इन दार्जिलिंग यानी दार्जिलिंग में। टी इज़ ग्रोन इन दार्जिलिंग मतलब दार्जिलिंग में चाय उगाई जाती है। अगला देखिए आप, आई सा हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल। आई सा हिम यानी मैंने उसे देखा, क्या क्या करते हुए देखा, कंडक्टिंग द रिहर्सल, रिहर्सल जो रहती है उसको कंडक्ट करते हुए देखा। इसका पैसिव वॉइस क्या है, आई सा द रिहर्सल बिंग कंडक्टेड बाय हिम। आई सा द रिहर्सल मैंने मतलब जो है रिहर्सल देखी, बिंग कंडक्टेड बाय हिम जो कि उसके द्वारा कंडक्ट की जा रही थी, आयोजित की जा रही थी। वी होप दैट वी शैल विन द मैच। वी होप हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, दैट यानी कि वी विल विन द मैच यानी हम मैच जीतेंगे। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, अच्छा एक्टिव वॉइस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, इट इज़ होप्ड। इट इज़ होप्ड मतलब आशा की गई है, दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस कि मैच हमारे द्वारा जीता जाएगा। इट इज़ होप्ड मतलब ऐसी आशा की गई है, दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस मतलब हमारे द्वारा वॉन किया जाएगा, हमारे द्वारा जीता जाएगा। तो ये इसका पैसिव वॉइस हुआ जो कि फ्यूचर टेंस में था। आई सा हिम लिविंग द हाउस मतलब मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा। आई सा यानी मैंने देखा, हिम किसे, उसे, लिविंग द हाउस ये क्या जिरेंट से जिसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी आता है तो वो जिरेंट्स रहता है। आई सा हिम लिविंग द हाउस मतलब मैंने उसे जो है घर छोड़ते हुए देखा, हालांकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ही वाज सीन यानी वो देखा गया, कैसे देखा गया, लिविंग द हाउस घर छोड़ते हुए, बाय मी। ही वाज सीन वो देखा गया, लिविंग द हाउस बाय मी यानी मेरे द्वारा घर छोड़ते हुए देखा गया, वो मेरे द्वारा देखा गया, कैसे देखा गया, घर छोड़ते हुए देखा गया। नेक्स्ट क्या है, द फ्रेंच सरेंडर क्यूबेक टू द इंग्लिश। अब इसका क्या पैसिव वॉइस, क्यूबेक वाज सरेंडर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश इन 1759। नेक्स्ट देखिए आप, माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट। माई अंकल प्रोमिस्ड यानी मेरे अंकल ने प्रोमिस्ड किया है, वादा किया है, किस चीज़ का, मी यानी मुझे, अ प्रेजेंट मतलब मुझे गिफ्ट देने का, प्रेजेंट देने का, तोहफा देने का मेरे अंकल ने मुझसे वादा किया है या किया था। तो इसका पैसिव वॉइस क्या है, आई वाज प्रोमिस्ड यानी मुझसे वादा किया गया था। आई वाज प्रोमिस्ड मुझसे वादा किया गया था। वाई माई अंकल टू मी। आई वाज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल मतलब मुझसे मेरे अंकल द्वारा वादा किया गया था, टू मी। आई वाज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट, इसका पैसिव वॉइस क्या है, आई वाज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट मतलब मुझसे तोहफे का वादा किया गया था, वाई माई अंकल यानी मेरे अंकल के द्वारा। आई वाज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट वाई माई अंकल। देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश जो है प्रैक्टिस मांगती है, सीधी सी बात ये है। अगर आप कितना ही अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे, कितना ही अच्छा उसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन उससे आपको इंग्लिश नहीं आएगी, उससे आपको सेंटेंस नहीं बनेगा इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम में। तो इसलिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करना ही होगी। इस वीडियो को 2-3 बार देखना ही होगा, समझना ही होगा, इन सेंटेंस की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना ही होगी। फिर एग्ज़ाम में देखते ही आपके माइंड पर क्लिक हो जाएगा कि हाँ, इसका पैसिव वॉइस ये है ना। थ्योरी पढ़ने से क्लिक नहीं होगा, ऐसे प्रैक्टिस करने से होगा, जैसे मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना वैसे। आई वॉज प्रोमिस्ड, मुझसे वादा किया गया, आप प्रेजेंट, एक तोहफे का, बाय माय अंकल, यानी मेरे अंकल के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। द रोमन एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्वायर कैर्थेज, मतलब जो रोमन्स वगैरह थे उन्होंने उम्मीद की थी कॉन्क्वायर कैर्थेज, उस कैर्थेज पर शासन करने की। तो इसका क्या है, इसका पैसिव वॉइस है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स, रोमन के द्वारा अवधारणा बनाई गई थी, सोचा गया था। क्या सोचा गया था? दैट दे वुड कॉन्क्वायर कैथरेज, जो कि वो मतलब जो है कैथरेज पर शासन करेंगे। और तो दोस्तों अभी आपने देखे हैं जो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपने देखे हैं, क्वेश्चन आंसर से देखे हैं, वो एक्टिव पैसिव वॉइस के देखे हैं। और अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस मांगती है। आप कितना ही थ्योरी का पार्ट पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसका वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आएगी। और यदि आ भी गई थोड़े बहुत समझ में, तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, सही आंसर पर टिक नहीं लगा पाएंगे, जब तक कि आप जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस कराई है आपको बोलकर समझाकर वैसी प्रैक्टिस ना करें। तो ऑटोमेटिक फील हो जाता है कि हाँ, इस एक्टिव का पैसिव वॉइस ये है। ऑटोमेटिक फील हो जाता है कि हाँ, ये डायरेक्ट अगर नरेशन है तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन ये है। किससे फील हो जाता है एग्ज़ाम में, किससे समय बच जाता है? केवल और केवल प्रैक्टिस से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरा ये प्रयास, ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और अभी तक यदि आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को सपोर्ट करें। और इसी तरह के स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।